दोस्तों, हमारे देश हिंदुस्तान में रिश्तों को बचाने के लिए तरह तरह के ऐसे खेल खेले जाते हैं जिस खेल की कोई कल्पना नहीं कर पाता है। लेकिन उस खेल में एक ऐसा खेल हो जाता है कि जिसकी वजह से उस व्यक्ति का परिवार जो होता है एक तबाह के कगार पर पहुंच जाता है और वह निर्दोष जो व्यक्ति होता है एक दिन खुद हत्या का शिकार हो जाता है। लेकिन जब लोग सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ही जाना माना महानगर पड़ता है अब कानपुर, और उसी का एक जाना माना थाना लगता है अब चकेरी, और उसी से सटा हुआ इलाका पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 29 दिसंबर का ही। अब वही शाम का लगभग 7 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो एक रोड होता है, अब उसी रोड पर एक दुकान होता है, और उसी दुकान में एक व्यक्ति बैठा होता है। तभी उसी के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर पहुंचते ही उसी के सामने एक रिवॉल्वर निकालता है और उसी के ऊपर एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर देता है। और आवाज़ जिनके कानों में जाती है, लोग तड़तड़ा कर खड़े होते हैं, उस व्यक्ति के पास आते हैं, और वह जो व्यक्ति होता है अपनी रिवॉल्वर चारों तरफ लहराते हुए उन लोगों को धमकियाँ देना शुरू कर देता है कि जो भी पास आएगा सेम इन्हीं की तरह उनका भी हाल होगा। यह आवाज़ सुनकर लोग जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते। वह व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति के ऊपर एक के बाद एक गोली चलाकर सारे काम तमाम कर वहाँ से रिवॉल्वर लहराते हुए और फरार हो जाता है। और इसी बीच मोहल्ले वाले सब इकट्ठा हो जा दुकान के पास जाते देखते हैं वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि उस दुकान के मालिक होते हैं बालकिशन। उन्हीं का अपना बेटा होता है श्याम सुंदर सिंह, जिनकी बड़े बेरहम तरीके से गोली मारी गई है। लोग अफरा तफरी मचाते हैं। अब इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त जाकर अब श्याम सुंदर की अपनी पत्नी गीता को लग जाता है, और गीता के एक छोटे बच्चे को अपने साथ लेती है, और लेने के बाद ठीक जो होता है उसी दुकान में पहुंचती है और अपने पति की हालत को देखती है तो वहीं दहाड़े मारकर गीता अब चीख चिल्ला पड़ती है। और वहीं पर खड़ा हुआ 2 साल का बच्चा होता है, मौके पर गीता उससे कहने लग जाती कि तुम्हारे फूफा ने ही तुम्हारे पिता की बेरहम तरीके से हत्या की और हमें और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अनाथ करके चले गए। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है, अब यह सूचना श्याम सुंदर की एक अपनी बड़ी बहन होती है ममता को लग जाता है, जो मौके पर लखनऊ में ही इधर रहा करती थी। उसका अपना पति होता है अब इधर वीरेंद्र, और वीरेंद्र के साथ जो होता है कई सालों से थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में काफ़ी अचड़न होता है, और वह कोई और नहीं होता है बल्कि ममता का अपना पति अब वीरेंद्र ही होता है, जिसने श्याम सुंदर की बड़े बेरहम तरीके से हत्या की है। लेकिन घटनास्थल पर काफ़ी हृदय विदारक दृश्य हो जाता है, और दृश्य होने के बाद लोग अफरा तफरी में जो होता है उसी वक्त श्याम सुंदर को अपने कब्जे में लेते हैं, और लेने के बाद ठीक जो होता है एयरफोर्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे श्याम सुंदर को देखते उसी समय अमृत घोषित कर देते हैं। और इसकी जो सूचना होता है वहाँ के डॉक्टर द्वारा अब जाकर उसी वक्त अरिखा चौकी में लग जाता है। वहाँ के थाना चौकी होते हैं विक्रम सिंह चौहान, और साथ में थाना प्रभारी उस समय संगलता सिंह खबर पाते हैं, अपने दल बल टीम को लेते हैं, और एक दल बल टीम को लेने के बाद ठीक जोता घटना पर पहुँचते हैं। और जब पहुँचते हैं देखते हैं कि ठीक बालकृष्ण का जो अपना दुकान होता है उसी के सामने अभी भी लोग जमावड़ा लगाकर खड़े हुए हैं। पुलिस की टीम अपने हिसाब से निरीक्षण करती है, तो तरीके से वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। लेकिन वहीं पर इधर जो होता श्याम सुंदर की अपनी पत्नी भी होती है। मौके पर जब गीता से पूछताछ किया जाता पुलिस के सामने बेहतर तरीके से वह ठीक श्याम सुंदर का ही अपना बहनोई निकलता है। इधर वीरेंद्र के ही
विरुद्ध हत्या का मुकदमा उसी समय दर्ज करवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है तौ तरीके से वहाँ निरीक्षण करने के बाद दोबारा पुलिस की टीम हॉस्पिटल जाती है, तौ तरीके से श्याम सुंदर के बॉडी का वहीं पोस्टमार्टम करवाती है। और करवाने के बाद पोटी जो होता है अब ले आकर बालकृष्ण के परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। और बालकृष्ण के परिवार वाले जो होते हैं तो विरोध जताना शुरू कर देते हैं और पुलिस की टीम जो थी एक्शन में आ जाती है। और तभी ठीक जो होता है 1 अक्टूबर को पुलिस की जो टीम होती है कैसे ना तैसे कर अब वीरेंद्र को जो होता है अब जाकर नंदाग्राम से ही कस्टडी में लिया जाता है और ले जाकर वहाँ के ही थाने में पेश किया जाता है। और जब सच्चाई खुद वीरेंद्र सबके सामने रखता है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जाना माना ज़िला पड़ता है अब कानपुर, और उसी में ही एक चकैरी अब थाना लगता है और ठीक उसी का ही एक घाव खेड़ा जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले बालकृष्ण सिंह होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी वीरवती होती है, लेकिन बालकृष्ण सिंह जो होते हैं मौके पर एक फौजी होते हैं। उनके टोटल घर में 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। और बड़ी बेटी होती है अब इधर रीता सिंह और छोटी बेटी होती है ममता सिंह। और 2 सबसे बड़े और घर में जो बेटे होते हैं सबसे बड़ा उनका अपना बेटा होता है अब इधर मोहन सिंह, और मझला बेटा होता है अब इधर राजेश सिंह, और सबसे छोटा बेटा होता है श्याम सुंदर सिंह। लेकिन परिवार जो होता है इनका काफ़ी खुशनुमा होता है, क्योंकि एक फौजी के नाते जो होता है अपने हिसाब से अपने परिवार में रहकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात जो होता है उनकी पढ़ाई के लिए अब मेहनत पानी भी क्या करते थे। लेकिन उनका जो अपना बड़ा बेटा होता है अब इधर जय मोहन, और साथ में बड़ी बेटी जो होती है अब शादी पर जब पहुंचती है, शादी पर पहुंचने के बाद जो होता है अपने दोनों बच्चों का जो शादी होता है अब तौ तरीके से कर देते हैं और परिवार उनका खुशनुमा हो जाता है। और जब खुशनुमा हो जाता है तभी जो होता है इधर बालकृष्ण जो होते हैं मौके पर साल 2003 में अब उनका रिटायरी का वक्त आ जाता है, जिसकी वजह से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन उनके पास कुछ पैसे जमा होने की वजह से अब वह घर में पल रहे मौके पर तीनों बच्चों के लिए शादी का सपना भी संजोना शुरू कर देते हैं। तो उसने लग जाते हैं कि अपने अब जो होता है घर में पल रही जो बच्ची होती है इधर ममता सिंह की भी शादी कर दिया जाए, जिसकी वजह से अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी देखना शुरू कर देते हैं। तभी देखते देखते उनके मन में ध्यान आ जाता है कि हमारा अपना एक करीबी दोस्त था जिसका नाम होता है अब इधर लक्ष्मण सिंह, जो ठीक इधर नंदग्राम का ही रहने वाला होता है। लक्ष्मण सिंह के परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी होती है लक्ष्मी देवी, और लक्ष्मण सिंह के टोटल जो होता है 2 ही बेटे होते हैं, और बड़ा बेटा होता है इधर सुरेंद्र और छोटा बेटा होता है और वीरेंद्र सिंह। और सुरेंद्र सिंह जो होता है और मौके पर वह एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था, और समय के हिसाब से जब वह शादी पर पहुंचता है तो इधर लक्ष्मण सिंह जो होते हैं अब अपने बड़े बेटे अब सुरेंद्र की जो शादी होता है जाकर एक निर्मला नाम की खूबसूरत युवती से करा देते हैं। इस मायका होता है ठीक श्यामनगर में। अब उसका अपना भाई होता है इधर राम बहादुर, जो ठीक इधर जाकर श्याम सिंह से काफ़ी गहरी उसकी दोस्ती होती है, और निर्मला सिंह से उसकी शादी होने के बाद जो होता है अब इधर वीरेंद्र अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बिताता है। लेकिन इसी बीच जब खबर जाकर अब बालकृष्ण को लगता है कि हमारे दोस्त लक्ष्मण सिंह का अपना जो छोटा बेटा होता है वीरेंद्र भी पूरी तरह से शादी पर पहुंच चुका है और उसके लिए शादी के लिए अब लड़की की तलाशी कर रहे हैं, तो बिना देर किए अब बालकृष्ण जो होते हैं अपने करीबी दोस्त अब इधर लक्ष्मण सिंह के पास जाते हैं, और जाने के बाद उनके छोटे बेटे अब इधर वीरेंद्र का हाथ मांग लेते हैं, और दोस्ती के नाते जो होता है उसी वक्त रिश्ते को हामी भर लेते हैं और दोनों रजामंदी जताते हैं। और रजामंदी जताने के बाद वीरेंद्र और साथ में ममता की जो शादी होता है बड़े धूमधाम तरीके से हो जाता है। और ममता जो होती है अपने ससुराल अब जो होता है नंदग्राम चली आती है, और अपने पति अब इधर वीरेंद्र सिंह के साथ खूबसूरती से अपने क्योंकि वीरेंद्र है वो होता है उसकी के नाते जो होता है वीरेंद्र का अब अपने ही घर अपनी पत्नी के साथ रहना का होता है। इसे पत्नी की ड्यूटी अब लखनऊ निकल जाता है।
यूँ चलने लग जाता है। और जब सिलसिला चलने लग जाता है तो इसी बीच जो होता है ममता को आभास कि जो प्यार हमें अपने पति से बराबर तहत मिलना चाहिए वह प्यार हमें नहीं मिल पा रहा है। और इसका कारण जानने के लिए अब जो होती है खुद ममता अपने पति वीरेंद्र के पीछे पड़ जाती है। तभी उसके मन में कुछ शंका हो जाता है कि आजकल घर में रह रहे इधर वीरेंद्र की जो अपनी भाभी होती है निर्मला का अपने ही देवर से काफ़ी करीबी बन रहा है। और उसके मन में यही शंका हो जाता कि बस करो हमारे ही पति अब इधर जो होता है वीरेंद्र का ही अपने भाभी के साथ कुछ ना कुछ करीबी रिश्ता है। लेकिन वह शंका कर कर ही अपने मन को शांत रख लेती है। और लेकिन जब कभी भी अपने पति से इधर वीरेंद्र से सवाल जवाब करती तो दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते थे। और झगड़े तकरार के बीच जो होता कभी कभी इधर वीरेंद्र अपनी पत्नी ममता का पिटाई भी कर दिया करता था। और ममता जो होती कभी कभी अपने मायके भी चली जाती थी और अपने पिता बाणकृष्ण के साथ जो होता है तौर तरीके से रहा करती थी। लेकिन कभी भी खोज खबर जो होता दोबारा वीरेंद्र ना लिया करता था, जिसकी वजह से इधर ममता का शक और बढ़ जाता कि बस करो हमारे पति इधर वीरेंद्र का जो होता है अपनी ही भाभी निर्मला के साथ कुछ ना कुछ करीबी रिश्ता है, जिसकी वजह से आए दिन हमसे दूरी बन रही है। लेकिन इसी बीच जो होता है शादी के जब कुछ साल का वक्त निकलता है तो 5 साल का वक्त न जाने कब बीत जाता है। ना ममता को आभास होता ना वीरेंद्र को आभास होता है। लेकिन इधर ममता जो होती है तभी भी किसी बच्चे की माँ नहीं बन पाती है। लेकिन परिवार में जो कला होता है बराबर बना रहता है। लेकिन ममता जो होती है परिवार को कला को सुलझाने के लिए जो होता है अपने ही ससुराल नंदग्राम जाती और अपने पति के साथ रहने के लिए मंजूरी लेती और तौर तरीके से रहती। लेकिन रहते रहते कुछ वक्त जब बीतता है तो ममता जो होती है टोटल अब एक बेटी की माँ बन जाती है। और अपने ही मायके में रहकर जब माँ बनती है तो सोच लेती है कि अब जो होता है पति हमारे रास्ते पे आ जाएगा तो अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी पाएंगे, क्योंकि हमारे घर में अब एक बेटा भी आ चुका है और बेटे की वजह से घर में माहौल तो बदलेगा। यही सब सोच साच कर इधर ममता जो होती है अब अपने ही मायके से मौके पर अपने ही ससुराल निकल जाती नंदग्राम और अपने पति के साथ जब रहने लग जाती है। और रहते रहते जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है तो इसी बीच जो था सुरेंद्र अपने कुछ यार दोस्तों के साथ बाजार में बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। तभी उसी के पास कुछ दबंग व्यक्ति पहुंचते हैं और उसी के साथ झगड़े तकरार करना शुरू कर देते हैं। तभी उसी वक्त अब सुरेंद्र बड़े बेहरम तरीके से घायल हो जाता है। और सुरेंद्र के कुछ करीबी दोस्त होते हैं जो नज़दीकी अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन वहां डॉक्टर जब देखते हैं तो सुरेंद्र को मृत घोषित कर देते हैं। और ममता के जीवन में एक और आघात लग जाता है कि घर अभी सुलझने की सलाह पर पहुंचा हुआ था कि घर में अचानक आफत इस तरह कदम बढ़ा चुका कि हमारे सपने पूरे के पूरे धरा रह जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से घर का माहौल बिगड़ा हुआ था। लेकिन इधर जो होता अब निर्मला यानी कि सुरेंद्र की जो अपनी पत्नी होती निर्मला और साथ में इधर निर्मला का ही अपना जो देवर होता है और वीरेंद्र के बीच दोनों के बीच खुला माहौल बन जाता है। अब जो होता है जो शंका पहले ममता के दिमाग में होता है कि दोनों के बीच रिश्ता ज़रूर होगा, अब वह शंका एक में बदल जाता है। क्योंकि आए दिन जो होता घर में रहते हुए और वीरेंद्र अपनी भाभी निर्मला के साथ ही टूटे नहीं बल्कि दोनों एक बंद कमरे में अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। और ममता को जब इस तरह की बातों में शंका के तहत यकीन हो जाता है तो घर में और कलह शुरू हो जाता है। लेकिन जब कभी भी ममता अपने ससुर और लक्ष्मण के सामने शिकायत लेकर पहुंचती, उसके जो ससुर होते हैं कहने लग जाती कि बहू तुम जो नज़ारा देख रहे हो उसमें पूरी तरह से सच्चाई है और सच्चाई तुम्हें सहना पड़ेगा। क्योंकि इसका एक कारण है कि हमने अपने प्रॉपर्टीज़ के जो हिस्से हैं दोनों बेटे के नाम कर दिए हैं, सुरेंद्र और वीरेंद्र के। अगर सोच लो हमारी जो बड़ी बहू है इधर निर्मला एक नौजवान भी है, अगर किसी युवक से शादी कर ली तो सारे प्रॉपर्टी लेकर उस युवक के पास चली जाएगी तो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है पूरी तरह से खाली रह जाएंगे। इसीलिए तुम्हें इस घर में अब जो होता है वीरेंद्र की सौतन बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब सुनती है ममता उसी समय सनस रह जाती है कि आखिर जिस ससुर को हमें और अपने बेटे को समझाना बुझाना चाहिए, सही रास्ता दिखाना चाहिए, वह ससुर हमें इस तरह का रास्ता क्यों दिखला रहा है। क्योंकि यह ममता कतई बर्दाश्त भी करना नहीं चाहती थी। क्योंकि ममता के संस्कार में ही होता है कि भाभी और देवर का जो रिश्ता होता है पूरी तरह से माँ के समान होता है। इस रिश्ते को क्यों कलंकित किया जा रहा है और इस रिश्ते की आड़ आने के लिए अब ममता पूरी तरह से वहीं कसम खा लेती है कि इस रिश्ते को कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उसी ममता जो होती है अपने पति के सामने जब कभी भी उसके भाभी से दूर रहने की हिदायत देती तो इधर जो होता अब वीरेंद्र अपनी पत्नी जाकर ममता की पिटाई भी कर दिया करता था। और ममता
इधर जो होता है अपने बेटे को अपने साथ लेती है और अपने ही पिता के पास चली आती है। और जब आती है तो अपने पिता बालकृष्ण सिंह को सारी सच्चाई बता देती है। और सारी सच्चाई जब जानते हुए दंग से रह जाते हैं कि आखिर जो होता है हमारे दामाद का ही अपनी भाभी के साथ करीबी रिश्ता है और उसी की वजह से हमारी बेटी और हमारे दामाद में आए दिन कड़वाहट पनप रहा है। तो उसी समय जो होता है खुद बालकृष्ण अपने बेटे श्याम सुंदर और इधर जाकर अब दोनों बेटों को भी तौर तरीके से विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। कैसे ना तैसे कर कर इधर वीरेंद्र को समझाओ बुझाओ। और श्याम सुंदर जो होता है अपने ही जीजा अब वीरेंद्र से संपर्क करता है, तौर तरीके समझाने की कोशिश करता है। लेकिन इधर वीरेंद्र जो अपने भाभी निर्मला के प्यार में पूरी तरह से अंधा हो जाता है। अंधे होने की वजह से इधर जो होता है पूरा परिवार दुखमय हो जाता है। लेकिन इधर अब जो होता वीरेंद्र पूरी तरह से खुल जाता है। खुलेआम जो होता है अपनी भाभी के साथ करीबी रिश्ता बनाना शुरू कर देता। घर में माहौल बिगड़ता है और बिगड़ने की वजह से आए दिन जो होता है और वीरेंद्र और ममता के बीच झगड़े तकरार और ममता जो होता है कभी कभी वीरेंद्र के हाथों से पिटाई का सामना भी करना शुरू कर देती है। और कैसे ना तैसे जिल्लत सहती सहती ममता जो होती है यही सोच लेती है कि इस घर में कतई हम अपनी सौतन नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से अब इधर खुद जो होता लक्ष्मण सिंह और इधर जाकर वीरेंद्र ममता के खिलाफ हो जाते हैं। और आए दिन जो होता अपनी बहू के तरह तरह के ताने भी सुना शुरू कर देते हैं। लेकिन ममता थी अड़ंगे किस्म की औरत, जिसकी वजह से आए दिन ठान के बैठ जाती कभी भी हम ईर्ष्या को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इधर जो होता आए दिन अब वीरेंद्र ममता की पिटाई करना शुरू कर देता है और ममता से यही उम्मीद लगाकर बैठा रहता है कि ममता एक दिन इस घर को छोड़ के चली जाएगी। लेकिन जब ममता अपने हद पे आती वीरेंद्र जो होता एक दिन अपनी सारी हदें पार करते हुए इधर वीरेंद्र अब ममता को अपने घर से निकाल देता है। और ममता सीधे अपने पिता बालकृष्ण सिंह के पास आती है और सारी बात की जानकारी देती है। और बालकृष्ण और साथ में जो होता है इधर श्याम सुंदर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर जो होता है उसकी अपनी जो पकड़ होता है, जहाँ पर उस समय इधर वीरेंद्र की पोस्टिंग होती थी लखनऊ के ही, अब कमांड हॉस्पिटल में होती है। और उसी वक्त श्याम सुंदर और बालकृष्ण फैसला लेते हैं और लेने के बाद जाकर इसकी जो शिकायत होती है अब उसी समय लखनऊ के ही कमांडर हॉस्पिटल के ही बड़े अधिकारी से कर देते हैं। और बड़े अधिकारी जब खबर पाते हैं अपने कर्मचारी की इस हरकत के बारे में तो उनको भी बड़ा अचंभा लगता है। और उसी समय जो होता है सारा अन्याय अब ममता की तरफ कर बैठते हैं। और इधर जो होता है खुद अपने ही पास वीरेंद्र को बुलाते हैं और ममता के परिवार को बुलाते हैं और वीरेंद्र को तौर तरीके से समझाते बुझाते हैं। और इधर ममता को अपने साथ रहने की हिदायत देते हैं और साथ में ममता को 10,000 रुपये महीने की किस्त देने की इरादा भी जाहिर कर देते हैं। और इधर जो होता परिवार के दबाव की वजह से वीरेंद्र पूरी तरह से सहमति जताता है और वीरेंद्र इधर ममता को अपने साथ लेता है। और लेने के बाद ठीक जो होता है उसी कमांड हॉस्पिटल के एक क्वार्टर में जो कर इधर ममता और उसके अपने एक बेटे को रहना लेकर शुरू कर देता है। लेकिन जब कुछ महीने साथ रहने के बाद जो होता है अब दोबारा जो होता है यही कोशिश करता कैसे अपनी भाभी के साथ दोबारा अपना वही रिश्ता जारी रहे, जिसकी वजह चोरी छुपे जो होता है अब इधर वहाँ से वीरेंद्र मौका पाता और अपनी भाभी से मिलने के लिए कानपुर पहुँच जाता, फिर रिश्ते को अंजाम देता और चोरी छुपे यह मामला चलते रहता था। लेकिन इधर वीरेंद्र यही ठान के बैठ जाता कि ये ममता से हमें छुटकारा पाना, इसके लिए अब वीरेंद्र जो होता है आए दिन अपनी ही पत्नी से अब ममता से कलह शुरू कर देता है और झगड़े तकरार यहाँ तक पिटाई भी करना शुरू कर देता है। और अपने सारे पंथी को पार करते हुए नवाबपोशी उतर जाता है और वह शराब का सेवन का एक लती बन जाता है। आए दिन जो होता है यार दोस्तों से भी झगड़े तकरार शुरू कर देता है। और जिस एरिया में रहा करता था वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, बिन हेलमेट लगाए एक दिन अपने एरिया में अपनी बाइक दौड़ा रहा था। तभी उसी वक्त उस सोसाइटी का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है मौके पर जाकर इधर वीरेंद्र को तौर तरीके से गाड़ी तहत रोक लेता है। लेकिन वीरेंद्र जो होता है उसी समय तौर तरीके से झगड़ तगड़ा शुरू कर देता है और वही धमकी उमकी देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यह जो मामला होता है बड़े अफसर तक पहुंच जाता है। वहां वीरेंद्र उसी समय डर सहम जाता है और डर सहम की वजह से सीधा का सीधा कानपुर भाग आता है। और कानपुर आने के बाद जो होता है उसके मन में काफ़ी तरह की शंकाएँ चल पड़ती हैं। वह सोच बैठता है कि ज़रूर इन सब में इधर ममता का ही अपना भाई श्याम सुंदर का ही हाथ होगा। और उसी समय यह ठान कर बैठ जाता कि इधर श्याम सुंदर को ही हम रास्ते से ठिकाने लगा कर रहेंगे, इसके लिए हमें चाहे किसी भी हथकंडे अपनाना पड़ेगा। और एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत अपने ही कुछ करीबी गैंगस्टर से मिलता है और मिलने के बाद जो होता है उसके सामने एक पेशी करता है और उसी के तहत एक रिवाल्वर उनके हाथों से अपने कब्जे में लेता है। और लेने के बाद ठीक जो होता है बेहतर प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत जो होता है ठीक
29 सितंबर का ही। अब जैसे ही शाम का 7 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर जो होता है वीरेंद्र अपनी बाइक लेता है। अब बाइक लेने के बाद ठीक जो होता है अपने ससुराल की तरफ बढ़ पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है श्याम सुंदर मौके पर एक फौजी भी होता है, उसकी अपनी पत्नी भी होती है, जिसके टोटल एक ही बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होता है। इधर जब कभी अपनी ड्यूटी से मौके पर श्याम सुंदर छुट्टी पाता तो अपने पिता की दुकान पर कुछ टाइम स्पेंड भी कर लिया करता था। लेकिन उस दिन नीयत ही कुछ और इशारा कर देती है, क्योंकि उस दिन जो होता है जब शाम का टाइम होता है तो बालकृष्ण मौके पर अपना दुकान छोड़कर कहीं बाजार गए हुए थे। तो श्याम सुंदर जो होता उस दुकान पर अकेला होता है और उसी दुकान पर जो होता अपनी बाइक लेकर ठीक विराट नगर के ही कॉलोनी में घुसता है। और उसी कॉलोनी में जो होता है इधर बालकृष्ण का अपना एक पुश्तैनी दुकान होता है। उसी दुकान पर जब खड़ा होता है तो उसके सामने जो होता है उसका अपना ही साला श्याम सुंदर दिखता है और बिना कुछ कहे उसी के सामने रिवॉल्वर निकालता है। वीरेंद्र एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक वहाँ के लोगों पर तपरी मच जाती है और सारे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है और सोच लेता अपनी ज़िंदगी जो होता है अब बड़े तौर तरीके चल पाएगी, इधर ममता से छुटकारा मिल पाएगा और साथ में अपनी भाभी के साथ हमारा रिश्ता तो बना रहेगा और शादी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। यही सब सोच साझ कर इधर अब वीरेंद्र लग पड़ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में जाकर वीरेंद्र के द्वारा आता है तो लोग सुनकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब वीरेंद्र को अपने कस्टडी में लेती है और वीरेंद्र की वजह से उसकी पत्नी अब बिन 2 बच्चों की बेसहारा एक पति की रह जाती है और साथ में उसका अपना ही साला श्याम सुंदर जो होता है टोटल 1 बच्चों की ज़िंदगी के अभाव में ज़िंदगी को दांव पे लगाकर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन पुलिस की टीम अब वीरेंद्र को अपने कस्टडी में ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में वीरेंद्र के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।